बिना अपराधी माफिया के तो आपका दल ही नहीं चलता आप लोगों का। कोई कहता आपका जाति, कोई कहता आपका जाति। अरे विजय बाबू, मारिए ना जिस जात का, गोली मारिए अपराधी को, खत्म करिए ना। जाते दे आते 1 लाख रुपया, पप्पू यादव ने मदद कर दी, क्यों नहीं गए? और आप लोग एक दूसरे को गाली देने में बिहार को बर्बाद कर रहे हैं, और सारे गुंडे को आप अपने ऑफिस में कलेश परिक्रमा करवा रहे हैं। 1000 करोड़ के पुल में इसको मिलेगा 100 करोड़। कौन सेक्रेटरी है पीछे इसके? क्यों बचा रही है कोई सरकार? और पुल पे पुल टूटता जा रहा है। कौन है ये सिंगला? सारे अपराधी को नंगा करेंगे हम आने वाले समय में। विपक्ष के महोदय जी, जाइए, ट्वीट से नहीं काम चलेगा, सड़क पर जाइए। 100 एमएलए छोड़िए, 25 एमएलए पप्पू यादव को होता ना, सत्ता को खार के बर्बाद कर देते। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। लगातार अपराध, हाजीपुर में बम चले, वहां गोली चली, मेरा गुंडा गुंडा तेरा गुंडा, महात्मा गांधी। 2 साल पहले दोनों आदमी थे। सारे अपराधी माफिया को लाते हैं और एमएलए एमपी का टिकट देते हैं। बिना अपराधी माफिया के तो आपका दल ही नहीं चलता आप लोगों का। कोई कहता आपका जाति, कोई कहता आपका जाति। अरे विजय बाबू, मारिए ना जिस जात का, गोली मारिए अपराधी को, खत्म करिए ना। बलात्कारी का कोई जात नहीं होता। कल मैंने मुजफ्फरपुर में कहा, जाते दे आते 1 लाख रुपया, पप्पू यादव ने मदद कर दी, क्यों नहीं गए? चमार जाति की बेटी का बलात्कार हुआ तो आप दूसरे जात के लोग नहीं गए। जादव क्रिमिनल इन्वॉल्व हो गया तो जादव जी के लोग नहीं गए। हम तो न चमार जी है, न पासवान जी, न मुसहर जी, न राजपूत जी, न जादव जी। हम तो वैसे ही गाली सुनते हैं, डगरा का बैगन बने हुए हैं, क्योंकि जाति धर्म करने नहीं आता है। और आप लोग एक दूसरे को गाली देने में बिहार को बर्बाद कर रहे हैं, और सारे गुंडे को आप अपने ऑफिस में कलेश परिक्रमा करवा रहे हैं। सारे बालू माफिया में आप और आपका पदाधिकारी इन्वॉल्व है। ये पूल में कौन है? कंसल्टेंसी किसको दी गई? राजकुमार कौन है? वो तय करता है, वो राजकुमार। पहले पूल निगम में आया 2009 में, 14 में आप उस राजकुमार को ले आए। कंसल्टेंसी को कौन? हमने चिट्ठी आज पीएम को लिखा है, क्या नाम है उसके फॉर्म का? कंसल्टेंसी फॉर्म जो हुआ अलग है। उसके बाद रोलिक को आप, उसके बाद उसको आप ले आए पुल निगम के बाद आप ले आए स्वास्थ्य में, स्वास्थ्य के बाद ले आए बिजली में, और अब पूरे देश में कंसल्टेंसी के लिए 1 से 1.5%, ये लेता है 8%। 1000 करोड़ के पुल में इसको मिलेगा 100 करोड़। कौन सेक्रेटरी है पीछे इसके? क्यों बचा रही है कोई सरकार? और पुल पे पुल टूटता जा रहा है। कौन है ये सिंगला? नेता का बाप या दादा? 10 पुल टूट गया, 10,000 करोड़ का पुल लिया हुआ। क्यों सिंगला को फांसी नहीं होती? एवार्ड क्यों नहीं होता? सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पैसा लेता है। कहिएगा अपराधी कौन? आप हमको बताइए, क्यों 8%, 1.5% क्यों नहीं? कौन है ये रोलिक वाला राजकुमार? किसने लाया? कौन सारे अपराधी को ठेकेदारी दे रहा है? सारे अपराधी को नंगा करेंगे हम आने वाले समय में। कहां कहां ठेकेदारी किया, हम लिखेंगे चिट्ठी। जब तक ईडी की जांच नहीं होगी किसी को नहीं छोड़ेंगे। सब मिलकर के पैसा लिया। और विपक्ष के महोदय जी, जाइए, ट्वीट से नहीं काम चलेगा, सड़क पर जाइए। 100 एमएलए छोड़िए, 25 एमएलए पप्पू यादव को होता ना, सत्ता को खार के बर्बाद कर देते। या तो हम रहते या तो सत्ता रहती। 100 एमएलए के बाद औकात न हो तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए। हिम्मत नहीं है बिहार बचाने की। कोई महात्मा गांधी बन के घूम रहे हैं, क्रांति कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि मैं तो निकलूंगा, लग रहा है संत निकलेंगे, और एक दूसरे को गाली दे रहे। बहुत बारे बार। अंतिम तीसरी चीज मैं बार बार कहता हूं, 2005 और 10 में लेटरल
एग्जामिनेशन के लिए एक कानून आया था जिसको महागठबंधन की सरकार ने रिफ्यूज कर दिया था। पहले आप समझिए, साजिश, साजिश का मतलब क्या है? साजिश में कोई जाति धर्म मजहब नहीं है। साजिश उद्योगपति पूंजीपति बड़े घराने के लिए, ये नहीं कि राजपूत ब्राह्मण भूमिहार की बात हुई, नहीं, बड़ा घराना, राजपूत भूमिहार ब्राह्मण लाला में भी गरीब हैं, मिडिल क्लास के बच्चे हैं, जो जीनियस है वो भी नहीं आएंगे। दलित, एसटी, ओसी, ओबीसी, कभी आप क्रीमिलियर की चोट करते हैं, लगभग नौकरी खत्म हो गई, निजी क्षेत्र में चले गए आरक्षण, वैसे ही आपने मार दिया। पहले से ही आरक्षण को खत्म करने की साजिश शुरू से। एसटी, एससी की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और रोजगार के सवाल पर आप मारने की तैयारी। और लेटरल एग्जामिनेशन के बगैर, परीक्षा के बगैर यूपीएससी बीपीएससी ने जिस तरीके से बैक दरवाजे से आपने आरक्षण को भी खत्म कर दिया, परीक्षा को भी खत्म कर दिया, जिसमें 12 ओबीसी, 6 एसटी, 3 एससी, इतने लोग गायब हो गए। तो आप तो मार दिए ना। ज्वाइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, आप डिप्टी डायरेक्टर, आप सीधा बहाली। और इसमें पूरा केंद्र बिंदु आरएसएस, आरएसएस की गहरी साजिश। और जब महागठबंधन की सरकार एससी ओबीसी के और आम बच्चों के इतने बड़े घातक निर्णय के खिलाफ थे, जब पदाधिकारी ने लाया था, तो फिर 2014 के बाद एक कमेटी बनाई आपने, और उस कमेटी के तहत आपने साजिशन एक चीज को उलट पुलट करके उसको ओके कर दिया। इसमें किन किन नेता के बच्चे हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, और किस किस लोगों को बचाने के लिए क्या गया है, और किस किस पाप को छुपाने के लिए क्या गया है, ये गलत है। एक तरफ नीतीश जी, मांझी जी, चिराग जी, चंद्रबाबू नायडू जी और शिंदे जी, बॉम्बे, क्या जवाब दीजिएगा दलित को? हर चीज में मूल्यांकन, क्या हस हुआ है पता है? अजय चौटाला जी के बेटे डिप्टी सीएम का इस जन्म में पैर पकड़ के माफी मांगेगा, तब भी जाट गुज्जर वोट नहीं देंगे। बीजेपी के साथ ये हाल रह गया ना आपका, तो आप तीन खैया ही घोषित नहीं होइएगा, आप मृत प्राय हो जाइएगा। दुष्यंत नहीं जीत सकता है मेले में भी। उसके माँ बाप को मात्र लोकसभा में 32,000 वोट आया। सोचिए, डरिए और दबाव बनाइए नरेंद्र मोदी जी पर, लेटरल एग्जामिनेशन को लिया जाए, एसटी ओबीसी को खत्म ना किया जाए, अन्यथा वापस लीजिए। सिर्फ बोलिए नहीं, मीठी मीठी बात, औपचारिकता मत निभाइए। आप लोग सड़क पर उतरिए। 21 तारीख को जो बंद किया गया है भारत, उसमें सहयोग करिए। हमारे साथी 21 तारीख के बंद में सहयोग करेंगे।